हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आइए जानते हैं बहुत ही जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ। मैडम को मैंने पटाया सेटलमेंट के लिए, वो भी सुनिए। और क्या होता है एनबीएफसी का कॉल करने का तरीका, वो भी सुनिए। क्यों होते हैं न्यूड फोटो का प्रोसेस, वो भी सुनिए। रिकवरी वालों का महीने का टारगेट कितना होता है, वो भी जानेंगे इसमें। और मैडम का टारगेट अचीव नहीं हुआ तो उनको भी निकाल दिया जाता है। उनके जो टीएल मैनेजर वगैरह रहते हैं वो सब ये सब प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बाकी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इस वीडियो में आपको। ध्यान से सुनिए, बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारी चीज़ों का आपका पर्दाफाश होने वाला है। जानकारी भरी और मज़ेदार ऑडियो है, पूरा सुनना दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। हाँ प्रिया मैडम बोल रही हैं। हाँ प्रिया जी बोल रही हूँ, बताइए। मैंने क्रेडिट का सेटलमेंट मैडम आप ही ने करवाया था। क्या बोल रहे हो? बोल रहा हूँ क्रेडिट का सेटलमेंट भी आपने करवाया था मैडम। नहीं, हमारे पास तो सिर्फ पोस्ट पे का ही होता है सर। नहीं क्रेडिट कार्ड मैडम, तो मैंने आवाज़ नहीं किया। आवाज़ तो पहचान गया मैडम। अरे सर, कोई सी भी एजेंसी में कोई भी एक ही होता है। मेरे पास सिर्फ पोस्ट पे ही है। नहीं नहीं, मेरे को लगता है आप 3-4 बैंकों का लिख के रखे हैं मैडम। नहीं नहीं, हमारे पास सिर्फ पोस्ट पे का ही है सर। मैडम आप कहाँ से बोले, अहमदाबाद से, गांधीधाम से? अहमदाबाद से। अच्छा, पहले मैडम क्या है, राजकोट वालों का कॉल आ रहा था तो मैं वो सोचा। कैसा होता है कि अलग अलग एजेंसियों में सपोज आज इस मंथ मेरे पास आपका केस है, ठीक है, आपका पेमेंट अगर इस मंथ नहीं आया ना, तो हम्म। फिर ये जो पोस्ट पे का होता है ना, वो लोग क्या कहता है, जो कस्टमर ने नहीं किया है ना, वो दूसरी एजेंसी में जो लोग ये रेफरेंस पे कॉल करके वगैरह मंगवाते हैं ना, हम्म। वो ऐसी कंपनी में पैसे देके वहां पे दे देते हैं, तो वो लोग फिर आपके रेफरेंस वगैरह पर कॉल करके आपके पेमेंट निकलवाते हैं। नहीं हम लोग मैडम, ये तो चीज नहीं ऐसा करते हैं। नहीं नहीं मैडम, ये सब तो हो चुका ना, ये सब सारी चीज़ें तो कर ली। तो मैं वही तो बोल रही हूँ, सभी एजेंसी में वो चलता है, पर हमारी एजेंसी में ये सब नहीं है। अगर कस्टमर अच्छे से बात कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, तो फिर क्यों उसको परेशान करना। नहीं मैडम, वो क्या है, वो सारी चीजें तो कर ली, सारी हदें पार कर ली। फिर फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, फैमिली को कॉल कर लिए, दोस्तों हाँ, को वो कॉल जब कर आप लिए। पोस्ट और पे क्या, कौन मैडम से भी पोस्ट पे ले लो ये क्या ऑनलाइन। एनबीएफसी कंपनी जो होती है ना, ये ज्यादा ही कुछ मतलब हाथ नीचे गिर जाती है। तो अब नहीं, ऐसा मैडम क्या। नहीं है। हाँ सुनो मैडम। मेरी बात। ऑनलाइन जितनी भी अभी एप्लीकेशन नई आई है ना, उसके अंदर वही चीज़ है कि उसमें जब स्टार्टिंग में आप डाउनलोड करते हो ना, तब एक परमिशन मांगते हैं, अलाउ करते हैं, तभी आप वो खुद ही परमिशन देते हो। अगर आप नहीं पेमेंट कर रहे हो तो आपके रेफरेंस पे कॉल जा सकता है। अच्छा, मतलब अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जो कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा, माइक्रोफोन यस, वगैरह ये सब जो हाँ। परमिशन हम देते यस हैं, यस। वो हाँ सब परमिशंस को आप मतलब उधर से एक्सेस कर लेते हो, है ना? हाँ। हाँ, तो मैडम और उस आपके पास तरह वो से एक्सेस कैसे होता होगा मैडम? एप्लीकेशन तो हम यूज कर रहे हैं ना। वो अभी हमें नहीं पता, हम तो ईएमआई कलेक्शन में से बात कर रहे अच्छा, हैं मतलब सर। आईटी डिपार्टमेंट से मैडम आप नहीं है ना? नहीं नहीं, हमारा तो कलेक्शन डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो मैडम वहीं से क्या है ना, वो लोग एक्सेस कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं फोन और कस्टमर के वो सारे। जब आप जो लोग लोन करवाते हैं ना, जब ये आपका ऑनलाइन अप्रूव देते हैं ना, वो लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमारा काम सिर्फ कलेक्शन का है। मैं तो आपको यही बोलूंगी, सेटलमेंट करवा दो या फिर मिनिमम पेमेंट करो हर मंथ और ये कंप्लीट कर दो। वो तो ठीक है मैडम। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछ रहा था मैडम। मैडम ने यहाँ पे भी जानकारी दे ही दी कि आप मिनिमम पेमेंट करो और सेटलमेंट कर लो। दोस्तों सेटलमेंट कर लो, आपके पास पैसे नहीं है तो मिनिमम पेमेंट बिल्कुल भी मत करना। मैं हर बार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, मिनिमम पेमेंट आपका ब्याज और इंटरेस्ट में जाएगा। 1 रुपये का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मिनिमम पेमेंट कभी भी मत करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कि लोन की जैसे ज़रूरत नहीं है तो ये सेटलमेंट लोग जो करो। इतनी सारी हरकतें करते हैं, मतलब न्यूड फोटो भी डाल देते हैं व्हाट्सएप पे, फैमिली पे, इधर उधर वो इतनी अपने सारी। पोस्ट पे नहीं होता है, वो दूसरी सब एप्लीकेशन पे होता है। वो चीज़ मेरे साथ भी हो चुकी है। अच्छा मैडम, आप भी ओ, डिफॉल्ट कर गई, ठीक है मैडम। नहीं नहीं, अरे नहीं। पेमेंट हो गया था, फिर भी ये लोग पैसे निकलवाने के लिए फ्रॉड जो होते हैं ना, वो ये सब चीजें हम्म। करते हैं। तो मैडम आप मतलब एजेंसी में चली गई फिर से, अगर ऐसा आपने फ्रॉड हो गया था फिर आपका कैसे हो गया मैडम? कुछ नहीं, उसको पेमेंट कर दिया, उसके बाद हो गया। अच्छा, ऐसा है। नहीं मैडम, क्या है कि मेरे को ऐसी ऐसी धमकियां दे रहे थे और फ्रेंड्स और फैमिली को कॉल तो कर ही रहे थे, तो क्या है कि सबको पता है कि अभी नहीं, इसके अपने पास। पोस्ट में में ये चीज़ नहीं है। अपने पोस्ट में अगर कस्टमर का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो हमारा काम इतना ही है कि फैमिली रिलेटिव्स को कॉल करके इतना ही बोलना है कि भाई उनको हम्म। बोलो हमें कॉल करें। बाकी हमारे यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है। और हम्म। दूसरे जो आपको पता है, वो पॉकेट मनी, फिर ये रिंग फ्लैक्स करके ऑन रीपे पे। हाँ वगैरह ये सब जो है। हाँ, उसके अंदर आपको एक मिनिमम टाइम दिया जाता है। अगर वो टाइम पे कॉल करते हैं कि पेमेंट करने वाले हो, आपने बोला कि हाँ मैं करने वाला हूँ,
उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो डायरेक्ट फैमिली रिलेटिव्स को कॉल जाते हैं। उसके बाद फिर आप फिर भी पेमेंट नहीं करोगे ना तो फिर वो आपके पिक्चर्स बना के डाल देंगे, सभी को फॉरवर्ड कर देंगे। जी जी जी, क्या है ये एक चीज मेरे तो मेरे साथ भी हो चुकी है। जी मैडम, क्या है ना कि अपना एक संस्था चलता था, तो उसमें हम्म। कई लोग ऐसे जुड़े हुए थे, तो उन लोगों के ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज और कॉल्स आ रहे थे कि सर ऐसा हो गया, न्यूड फोटो करके फैमिली मेंबर्स को डाल दिया, मतलब कहीं से भी फोटो उठा के उसमें उसके फेस चिपका के नहीं, एडिट करके फोटोशॉप से और इधर उधर व्हाट्सएप पे सेंड कर दे रहे थे, तो वो लोग ज्यादा ही परेशान करते। अभी क्या है ना मैडम, आदमी इतना परेशान हो जा रहा है, जैसे अभी अपन लोगों को तो टेंशन नहीं, अपन को आदी हो गया है सब का, लेकिन जो नए हम्म। नए बंदे हैं ना, वो लोगों को क्या है कि इतना प्रेशर में आ जाते हैं कि वो लोग गलत कदम उठा लेते हैं मैडम, आत्महत्या तक कर लेते हाँ, हैं। वो तो स्टार्टिंग में वही हाँ होता है। वही होता है मैडम, लेकिन क्या है, अभी मैं यही बोल रहा था कि जैसे आप, चलो आपके पास तो लास्ट में आया है सेटलमेंट के लिए, लेकिन बाकी का जो 3 महीने का प्रोसेस रहता है ना मैडम, ये 3 महीने के प्रोसेस में क्या है, थोड़ा ढिलाई करना चाहिए बैंकों को कस्टमर के साथ, वो 3 महीने के अंदर ही आदमी मर जा रहा नहीं, अभी आपकी बात सही है, हम तो कस्टमर को टाइम देते ही हैं। हमारे पास मंथ की 6 या 7 तारीख को आपका डेटा आता है, उस दिन से हमारा कॉलिंग चालू होता है। पूरे महीने हमारे पास भी इतने सारे कस्टमर होते हैं, अभी हम्म। सबको कितने तो कितने मैडम देते एक हैं। चीज मैं और पूछ और रहा एक था। सच बात बताऊँ ना, मुझे खुद 7 महीने हो गए इस सिलेक्शन में, मैंने कस्टमर को सिर्फ टाइम ही दिया, उस चीज में मेरा टारगेट ही नहीं अचीव हो रहा है। हम्म। तो फिर अभी मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मुझे तो यहाँ पे ये तक बोल दिया कि अगर इस मंथ टारगेट नहीं हुआ ना तो नेक्स्ट में टाटा बाय बाय अच्छा, करो। और मैडम अभी आपका सबकी ये जॉब पे बताओ होता है कितना ना। टारगेट है मैडम आपका महीने का? मेरा 3-4 लाख होगा। 3-4 लाख, मतलब तो एक वो भी कस्टमर मान 25-25 हजार में। अच्छा, मतलब 25-25 हजार कस्टमर तो से अब आपको लेना सोचो, ही है। वो हाँ, तो मैडम पच्चीस आप लोग तो हजार ये या सब जो 26 हजार केस, होगी। जो जैसे 3-4 महीने जो केस डिले हो जाता है, उन केस को तो हम्म। आप रद्दी के भाव में खरीदते होंगे ना आप लोग? वो मुझे नहीं पता है, हमारे पास तो हर मंथ एक दो फाइल ही आती है, तो बस 200-300 केस अच्छा। आए तो हमको वो 200-300 केस पे ही वर्कआउट करना होता है। हाँ नहीं, वो क्या है ऐसा मैडम, मुझे पता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी का 1 लाख का केस है, ठीक है, अब ऐसा उसका होता अगर तीन हाँ। चार मंथ मेरे पास से होता केस तो मैं खुद हर मंथ इंसेंटिव लेके जाती कस्टमर को, रोज बैटरी में उतार के बोल देती हाँ नेक्स्ट मंथ कर दो, तो हर मंथ मेरा टारगेट कंप्लीट होता। नहीं नहीं, सही है मैडम। अभी क्या है ना मैडम, मैं बताता हूँ आपको, जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जैसे हम्म। बैंकों की तरफ से ये होता है कि जैसे कस्टमर 3-4 महीने से पेमेंट नहीं किया, वो उसमें चला गया, क्या बोलते हैं उसको आपकी भाषा में, नॉन रिफ्यूज। प्रॉफिट एसेट नहीं हो, आरटीपी तो रिफ्यूज टू पे हो एनपीए। गया, हाँ एनपीए में चला गया ना। मान हम्म। लीजिए कि एनपीए में खाता चला गया, तो बैंक की नज़र में वो नॉन प्रॉफिट एसेट हो गया, इससे मुझे मतलब कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो वो लोग हम्म। क्या करते हैं, एजेंसी वाले जो रहते हैं, बड़े बड़े एजेंसी वाले, वो उनको रद्दी के भाव में 10% 20% जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है उस हिसाब से वो खरीद लेते हैं, और कस्टमर हम्म। का सेटलमेंट फिर 30-35-40% जितने में हो सके करवाते हैं, ताकि उतना हाँ। उनको प्रॉफिट मिलता है। दस हाँ। परसेंट पे उधर से वो खरीदा है, क्योंकि वो बैंक की अच्छा, तरफ से तो इसीलिए आप बोल रहे हो 30% कर रहा हूँ, है ना? मैडम देखो, आपको तो सब पता है मैडम, हम क्या, मैं भी उसी अच्छा। लाइन में जुड़ा हूँ ना मैडम। अच्छा, ऐसे है, आप ऐसा कलेक्शन में ही हो। है जी मैडम, अभी मैं क्या पहले काम करता था, लगभग 3-4 साल मैंने काम किया है कलेक्शन में, तो मुझे 90% लगभग मोटा मोटा आइडिया है, समझ रही है। अच्छा अच्छा। ऐसा है, तो मैं सोचा मैडम, प्रिया मैडम आप ही हो मैडम, आपने क्रेडिट का सेटलमेंट करवाया है मेरा, मुझे नहीं आवाज नहीं, से लग रहा है। क्रेड का नहीं किया है क्योंकि मेरे को यहाँ पे पोस्ट पे में ही 7 मंथ यहाँ पे हो गए। अच्छा, क्रेड में मेरे मैडम पास आप नहीं थी, क्रेड में मतलब नहीं नहीं नहीं, सेम आपका आवाज था मैं मैडम। पहले एंड्रोमेडा में थी, एंड्रोमेडा से फिर मैं अभी पोस्ट पे में हूँ। ओके, नहीं पहले मैं मैडम, लॉन्च में थी। ओके, आवाज भी मैडम सेम था और नाम भी प्रिया था। और ये मत अच्छा समझिए कि आपका व्हाट्सएप से मैंने प्रिया देख के बोला है, नहीं, उनका भी नाम प्रिया था और आवाज भी सेम ही था। उनसे क्या अच्छा। कई नहीं कई दफा मेरे, बात हुई, कम से कम 20-25 महीना दिन तक लगभग बात हुआ, लास्ट में वो लोग बीस अच्छा परसेंट पे मैंने करवाया उसको, ऐसा है। अच्छा। ओके, और हाँ। अभी तो आपका ये सेटलमेंट तो नहीं होगा क्योंकि आपके अभी कितने 93 या 95 डेज ही हुए नहीं हैं। नहीं, कोई बात नहीं मैडम, जब होगा तब करवाना, आप ही करवा देना, कोई टेंशन नहीं। वही तो फिर मैंने बोला जाने दो, अभी आप 25 तारीख बोल रहे हो तो फिर 25 तारीख को ही करवाएंगे। ठीक अच्छा, है। बाकी मैडम आपको तो पता है, आप हमारी एक ही लाइन है, तो फिर क्या है उतना मगजमारी करने का, आप बार बार फोन करो और मैं बार बार आपको वही जवाब दूँ। अब आप समझ ही रही हैं मैडम, है ना। हाँ, वो तो है। हाँ, तो बाकी देख लीजिए मैडम, अगर ऐसा हो जाए, निपट जाए, तो क्या है, मेरा अभी लफड़ा ये हुआ था ना मैडम कि मैं बहुत बड़ा, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया था, हाँ, ठीक है। तो आप ही तो कर ये दो तो ना, ये जो आपका जो लगा हुआ आप है। मैडम ऐसी बात करेंगी, बताइए हमारे साथ तो कैसे चलेगा।
तो मैं अभी उसमें क्या कर सकती हूँ? अभी 3 मैडम महीना आपका पेमेंट नहीं आया मैडम है, आप मुझे तो बताओ, उसमें मैं आपने भी ये कुछ नहीं 500 कर रुपये में सकती। केस उठाया होगा, आप हमसे 5,000 रुपये मांग रही है, बताओ। ऐसा ऐसा हम है कहाँ मैडम। मांग रहे हैं, कंपनी मांग रही है जो। और अगर मैडम पूरा पेमेंट भी कर रहे हैं तो पेनल्टी वेवर हम करवा देते हैं, और क्या। नहीं नहीं मैडम, अभी देखो मेरा 1-2 सेटलमेंट हो गया, मेरा सिविल हो गया खराब, ठीक है, मेरी हम्म, सिचुएशन हो गई थी खराब, तो अब हमको पेमेंट करने से कोई मतलब है नहीं, समझ रहे हैं? अब हमको मेरे छोटे मोटे जो भी लोन्स थे सबको सेटल ही करवाने का है, समझ रहे हैं? अगर आपके पास और भी कोई केस आए, मेरे 4-5 केस थे जिसमें से 2 केस हो गए हैं सेटल, अभी थोड़े बाकी हैं, तो अगर वो भी आपके पास आते हैं तो आप करवा ही देना मोटा मोटी। नहीं, मेरे पास तो आपका ये पोस्ट पे का एक ही है, तो आप मतलब देखो, पोस्ट पे मुझे का मैडम, फाइनल सिर्फ डेट पोस्ट पे बता का ही? दो। नहीं, आप जब आप बोलो कि आपका सेटलमेंट का अभी रेडी हो गया है, तो मैं आपको 20 से 25% आपको दे के लेटर निकाल दो, बात खत्म करो। हाँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं, चलो ठीक ना है मैं मैडम। करवा देती हूँ हाँ आपका। मैडम, बाकी उतना कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों, बाकी ओके अगर ठीक ऐसा कुछ मुझे अगर लगेगा कि मुझे आपसे अभी कुछ और चेंजेस हुए हैं रिकवरी एजेंट, अभी मैंने छोड़ दिया मैडम उसमें काम, मतलब 2-3 साल हो गया, तो है। उसमें अच्छा। काम अभी मैंने छोड़ दिया है रिकवरी एजेंसियों का। तो अगर कुछ हम्म, चेंजेस हुए हैं तो आप मुझे मैडम नए नए अपडेट देते रहिएगा, अगर मैं आपको सामने से कॉल करूँ तो आप उठा लिया करो मैडम। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं। चलेगा मैडम? ओके ओके ठीक है। ओके मैडम, ठीक है, आप जैसा ओके होगा ना आप मुझे बताना। ओके ठीक है, चलो। ओके मैडम, ठीक है।